नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम स्थानीय पवनों के बारे में जानने वाले हैं। लोकल विंड्स की यहां पर हम बात करेंगे। ऐसी कोई भी पवन जो किसी स्थान विशेष पर चला करती हैं उन्हें स्थानीय पवन के नाम से जाना जाता है। वैसे पवन की अगर हम बात करें, विंड की अगर हम बात करें तो पवनें तीन प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक पवन जो है उसे आप स्थायी पवन या प्रचलित पवन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। उसके अलावा दूसरी जो होती है उन्हें अस्थायी पवन या फिर टेम्पररी विंड्स कहा जाता है, और तीसरे प्रकार की जो पवनें होती हैं उन्हें स्थानीय पवन या लोकल विंड्स के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है कि आपको किसी पवन का नाम देता है और पवन का नाम देने के बाद आपसे ये पूछ लेता है कि ये पवन कौन से स्थान पर चला करती है या पवन की प्रकृति नेचर किस प्रकार का है, कि वो गर्म है या ठंडी है। तो यहां पर देखिएगा मैंने दोनों के लिए अलग अलग यहां पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम गर्म हवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां पर गर्म पवनों के बारे में बात करेंगे। गर्म पवनें कौन कौन सी है और कहां पर चला करती हैं। मैप पर भी इन चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हुआ चलूंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर रहें। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहली पवन यहां पर जो आपको दे रखी है ये है आपकी चिनूक पवन, ठीक है। चिनूक पवन की अगर मैं बात करूं तो चिनूक पवन कहां चला करती है, तो देखिएगा रॉकी के पूर्वी ढाल पर, है ना, यूएसए के अंदर रॉकीज पर्वतमाला। बेसिकली आपको पता है उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में यहां पर ये इस तरफ में आप देखोगे तो यहां पर रॉकीज पर्वतमाला पड़ी हुई है, और इस रॉकीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर चला करती है चिनूक पवन। जो कैसी पवन है, प्रकृति से कैसी होती है, तो गर्म हवा होती है। एक चीज और याद रखिएगा, चिनूक पवनों की अगर हम बात करें तो चिनूक पवनें जब रॉकीज पर्वतमाला के ढालों से होकर उतरती हैं तो वहां पर जो बर्फ जमी हुई होती है उस बर्फ को पिघलाने का कार्य करते हैं, और इसी वजह से चिनूक पवन को हिमभच्छी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी साथ में जोड़कर याद रखिएगा, हिमभच्छी कहा जाता है, इसे आइसबर्ग कहा जाता है। और आपको एक और चीज याद रखना है कि भाई जब रॉकीज पर्वतमाला के ढालों की जब बर्फ पिघलने लगती है तो वहां पर जो पशु वगैरह हैं उन पशुओं के लिए चारागाह प्राप्त होता है। तो इसका भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में है। इसके अलावा दूसरी पवन यहां पर हमें दे रखी है, ये है फोन, ठीक है। फोन या फोहन करके लिखा रहता है। ये पवन चला करती है आल्प्स पर्वत श्रेणी की घाटियों में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। यहां पर आप देखिएगा यूरोप में अगर आप जाएं तो यूरोप में आपको यहां पर आल्प्स पर्वतमाला देखने को मिलेगी, ठीक है। आल्प्स पर्वतमाला के ढालों पर, आल्प्स पर्वतमाला की श्रेणी में या घाटियों में वहां पर एक पवन चला करती है। उस पवन को फोन पवन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिमूम की बात करें तो सिमूम पवन जो है ये सहारा और अरब मरुस्थल में चलने वाली पवन है। कैसी पवन है तो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हम गर्म हवाओं की बात कर रहे हैं तो आपके सहारा के क्षेत्र में, ठीक है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल जहां पर आपको दिखाई देता है, तो यहां पर जो पवन चलती है उस पवन को आप सेमूम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा खमसिन की अगर मैं बात करूं तो मिस्र के उत्तरी भाग में, ठीक है, मिस्र के उत्तरी भाग में अफ्रीका के ऊपर की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको एक देश देखने को मिलेगा, और ये देश जो है ये है आपका इजिप्ट, या इसको मिस्र के नाम से आप जानते हो, ठीक है। तो मिस्र देश जो है, इस मिस्र देश में आपकी पवन चला करती है, गर्म पवन चला करती है, इसे खमसिन के नाम से जाना जाता है। हरमट्टन पवन की अगर मैं बात करूं तो ये सहारा मरु क्षेत्र में चलने वाली पवन है। हरमट्टन पवन के बारे में आपको याद रखना है कि हरमट्टन पवन जो है ये आपके भूमध्य सागर से होते हुए और नीचे गिनी की खाड़ी की तरफ चलने वाली पवन है। यहां पर आपको गिनी की खाड़ी देखने को मिलेगी, तो आपके भूमध्य जो सागर है उस भूमध्य सागर से गिनी के तटों की ओर चलने वाली पवन जो है उसे हरमट्टन पवन कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि गिनी के तटों पर जो गिनी की घाटी है या गिनी की खाड़ी है, उस गिनी की खाड़ी के क्षेत्रों में आपके जो उमस होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है वो अधिक पाई जाती है। और जब ये हरमट्टन गर्म पवन वहां पर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद वहां की आर्द्रता को कम करने का प्रयास करती है या कम करने का कार्य करती है, जिससे लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस होता है, फायदा होता है। और इसी वजह से हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है।
एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आ जाएगा डॉक्टर विंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है हार्मट्टन पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। इसके अलावा सिरोको की अगर मैं बात करूं तो सिरोको पवन के बारे में आपको याद रखना है कि सिरोको पवन जो है ये उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली की ओर, ठीक है, यानी आप ये कहिएगा कि भूमध्य सागर से ऊपर की तरफ इटली के तटों की तरफ जो चलने वाली पवन है, ये पवन आपकी कौन सी पवन है, तो ये आपकी सिरोको पवन है। सिरोको पवन जब आपके भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तो वहां से जो आर्द्रता है उस आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है और आर्द्रता को ग्रहण करने के बाद इटली में जाकर वो वर्षा करती है और वर्षा के साथ में लाल मिट्टी के कण नीचे गिरा करते हैं, तो इस वजह से उसको कभी कभी ब्लड रेन नाम भी दिया जाता है, खूनी वर्षा भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा इटली में खूनी वर्षा करने वाली पवन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि ब्लड रेन के लिए है ना, खूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार पवन जो है वो पवन आपको कौन सी याद रखनी है, सिरोको पवन आपको याद रखनी है। ब्रिकफील्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, ठीक है, ब्रिकफील्डर जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में पलने चढ़ने वाली गर्म हवा है, ये आपको याद रखना है। बर्ग की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में चलने वाली जो पवन है उसे किस नाम से जाना जाता है, बर्ग के नाम से जाना जाता है। सांता आना की बात करें तो यूएसए, ठीक है, यूएसए के क्षेत्र में यहां पर जो पवन चला करती है, गर्म पवन चला करती है, वहां पर उसे नाम दिया जाता है सांता आना। इसके अलावा जोंडा की अगर मैं बात करूं तो एंडीज के मैदानी भागों में है ना, जोंडा जो है बेसिकली एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो यहां पर जो आपका दक्षिणी अमेरिका वाला पोर्शन है, तो ऊपर से नीचे की तरफ यहां पर एक पर्वतमाला पड़ी हुई है जो विश्व की आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। आपको याद रखना है ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला के सहारे आपके जोंडा पवन चला करती है, जो गर्म पवन है, मुख्यतः याद रखिएगा तो अर्जेंटीना के क्षेत्र में चलने वाली पवन है। इसके अलावा हबूब की बात करें तो हबूब जो है ये उत्तरी सूडान में चलने वाली पवन है। अफ्रीका में जाओगे तो यहां पर उत्तरी सूडान में चलने वाली पवन जो है उसे हबूब के नाम से जाना जाता है। और नार्वेस्टर की बात करें तो नार्वेस्टर गर्म पवन जो है वो आपके न्यूजीलैंड के क्षेत्र में है। यहां पर बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड के क्षेत्र में चलने वाली गर्म हवा जो है उसे आप नार्वेस्टर नाम से जानते हैं। ये थी आपकी विश्व की गर्म हवाएं जो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर चला करती हैं और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं ठंडी पवनों की बात कर लेते हैं, ठंडी हवाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टल पवन की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस और रोन नदी की घाटी में चलने वाली पवन है, ठीक है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है मिस्टल नामक जो ठंडी पवन है वो फ्रांस के एरिया में, फ्रांस के क्षेत्र में चलने वाली पवन है जो रोन नदी घाटी में चला करती है। इसके अलावा बोरा की अगर मैं बात करूं तो बोरा पवन जो है ये एड्रियाटिक सागर जो है ये भूमध्य सागर से ऊपर की तरफ आप जाओगे तो इटली वाले पोर्शन में यहीं पर एक जलराशि है, उस जलराशि को आप एड्रियाटिक सागर के नाम से जानते हैं। तो एड्रियाटिक सागर में आपकी जो पवन चला करती है, ठंडी पवन चला करती है, उसे आप नाम देते हो बोरा, ठीक है। ब्लिजर्ड की बात करें तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है, पोल जो आपके पोल्स हैं ध्रुवीय क्षेत्र है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो पवन चला करती है उसे ब्लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। और भैया एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बर्फ का तूफान होता है, बर्फ का धुंध छा जाता है जब ब्लिजर्ड पवन चला करती है। इसके अलावा लेवेंटर की बात करें तो ये स्पेन के क्षेत्र में है ना, यहां पर आप देखोगे यूरोप में तो स्पेन के क्षेत्र में आपका कौन सा चलता है, तो स्पेन के क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा जो है उसे लेवेंटर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पुगा या पुर्गा भी कह देते हैं, ये रूसी टुंड्रा प्रदेश में चला करती है, ऊपर वाले एरिया में आप देखोगे उत्तरी ध्रुव के आसपास में जो पवन चला करती है उसे पुगा के नाम से आप जानते हो, साइबेरिया का क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप इसे। इसके अलावा फ्राइजेम की बात करें, सुराजो की बात करें तो ये ब्राजील के क्षेत्र में, ठीक है, ब्राजील के क्षेत्र में, यहां पर दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा जो है उसे फ्राइजेम या सुरांजो के नाम से जानते हैं। तो विली विली की अगर हम बात करें तो विली विली पवन जो है ये ठंडी हवा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में चलने वाली पवन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर आपके यहां पर चलने वाली जो हवा है इस हवा को आप विली विली नाम से जानते हैं। तो ये थी विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, उनके
उनके क्षेत्र और उनकी प्रकृति। यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में जरूर बनता है, इन्हें अच्छे से एक बार आप याद कर लेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।